नाज़रीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, 33वें दिन आज़माइश 2 के दिन आज आपका खैर मकदम हम करते हैं तलबा। आज हम आज़माइश 2 के तमाम सवालात की इंशाअल्लाह एक-एक करके वज़ाहत करेंगे। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह से समझेंगे और अपनी आज़माइश में अच्छे मार्क्स हासिल करने की कोशिश करेंगे ज़रूर। तो 33वें दिन में आज़माइश 2 है, 1 घंटे का वक़्त आपको दिया जाएगा, कुल 15 मार्क्स हैं। इसलिए आप तमाम सवाल को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। पहला सवाल जो है मुतबादिल सही जवाबात चुनना है। तो पहले सवाल में कुल 3 सवाल दिए हैं, तो पहला सवाल हम देख लेते हैं तलबा क्या पूछा गया है। पहले सवाल में दिया है, बताइए ज़ैल में जो ये इबारत है अलजेब्री इबारत, इसमें क्या कसर रुकनी है की नहीं है। तो हम देखेंगे कि कसर रुकने के लिए क्या शर्त है। तो एक-एक करके हम देखते हैं यहाँ पे तलबा। तगय्युर की कुव्वत नफ़ी 2 है। ये नफ़ी 2 है, तो ये मुकम्मल अदद में इनका शुमार नहीं होता है, इसलिए हम इनका ये डी इसका जवाब, ये कसर रुकनी नहीं है। और सी के बारे में देखें, सी में यहाँ पर एक्स जो है नसब नुमा में है, जब ये शुमार कुनिंदा में जाएगा तो इसकी कुव्वत भी मुकम्मल अदद में शुमार नहीं होगी, तो इसलिए सी भी कसर रुकनी नहीं है। और ए में देखिए, एक्स जो है जज़र की शक्ल में मौजूद है, इसलिए ए भी नहीं है। और यहाँ पर एक्स की कीमत देखिए 1 है, जो लिखना ज़रूरी नहीं है, जो एक मुकम्मल अदद है। और इस तरीके से 2 भी एक मुकम्मल अदद है। तो इस तरीके से सवाल नंबर पहले का बी इसका जवाब है। आप यहाँ पे जवाब में लिख सकते हैं एक्स जमा 2, ये अलजेब्री इबारत कसर रुकनी है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है, जवाब को अगर मैं डायरेक्ट समझा दूँ ये इससे बेहतर है कि बाकी क्यों नहीं है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर बाकी का क्यों बता रहे हैं? ये ज़्यादा अहम है कि बाकी क्यों नहीं है, ये समझ लीजिए। कुछ सवाल में, तमाम सवाल में समझाने की ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पे तलबा दिया है, निस्कुत्र दिया है 5.2 सम का, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। निस्कुत्र जो होता है वो यहाँ पर ये पुत्र है, ठीक है? और यहाँ पे निष्पुत्र तलबा यहाँ पे दिया हुआ है कितना? ये 5.2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5.2 है ये, ठीक है? और जो सबसे बड़ा वृत्त होता है वो दायरे का पुत्र कहलाता है। तो हम इसलिए इसको जवाब इस तरह से लिखेंगे, पुत्र यानी डी, जिसे कहते हैं, जो निष्पुत्र का क्या होता है, दोगुना होता है। निष्पुत्र को आर से जाहिर करेंगे, 2 ज़रब आर की कीमत है तलबा 5.2, ठीक है? ज़रब करेंगे, 2 को 2 से ज़रब किए 4, 2 को 5 से ज़रब किए 10, एक अदद से पहले अशारिया लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी एक अदद से पहले अशारिया लगा लेंगे, ठीक है? 10.4 हमें यहाँ पे नज़र आ गया, तो इसका जवाब हम लिख सकते हैं 10.4 सम। तो सवाल नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। अब तलबा आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर तीसरा देख लेते हैं। तीसरा सवाल, हर मुरब्बा नहीं होता है। अब क्या नहीं होता है? मुस्ततिल नहीं होता है, मुअय्यन नहीं होता है, मुतवाज़िल अज़ला नहीं होता है, जुज़न का नहीं होता है। इसके लिए तलबा हम एक-एक करके सबकी वज़ाहत करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम सबकी शक्ल बना लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। मुस्ततिल, ठीक है? मुअय्यन की भी बना लेते हैं। मुअय्यन के चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं, जिस तरह से मुरब्बा के चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं, इसी तरह से मुअय्यन के भी चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं। और मुतवाज़िल अज़ला बना लेते हैं। ये मुतवाज़िल अज़ला और ज़ुज़न का, ये शक्ल हो गई चारों। अब हम यहाँ पर तलबा हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कह सकते हैं कि हर मुरब्बा
मुस्ततिल होता है। यहाँ पे देखिए ये है मुरब्बा। अब यहाँ पर मुरब्बा मुस्ततिल में मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, तो हमें यहाँ पे मुरब्बा में भी मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल नज़र आ रहे हैं। चारों ज़ाविया कायमा है, मुरब्बा में भी चारों ज़ाविया कायमा है। तो मुस्ततिल की जो खुसूसियत है वो खुसूसियत हमें मुरब्बा में नज़र आ रही है। ठीक है, तो हम इसका जवाब पहला लिख सकते हैं कि ये मुस्ततिल इसका जवाब नहीं है। अब मुअय्यन में देखें, मुअय्यन में खुसूसियत है कि चारों ज़िले इसके मुतमासिल होते हैं, मुरब्बा में भी है चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुअय्यन में वित्र एक दूसरे पर उमूद होते हैं, मुरब्बा में भी वित्र एक दूसरे पर उमूद होते हैं। तो मुअय्यन की खुसूसियत भी हमें मुरब्बा में नज़र आ रही है, तो हम दूसरा भी ऑप्शन इसमें नहीं आ सकता है। तीसरा हम देखते हैं मुतवाज़िल अज़ला। मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, मुरब्बा में भी यही बात हमें नज़र आती है, मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। अब यहाँ पर वित्र एक दूसरे की तनसीब भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा मुतवाज़िल अज़ला की खुसूसियत भी हमें मुरब्बा में नज़र आ रही है। अब हम यहाँ पे ज़ुज़नका का देख लेते हैं। ज़ुज़नका का तलबा यहाँ पर मुकाबिल की एक जोड़ी मुतवाज़ी और एक जोड़ी मुतवाज़ी नहीं होती है, लेकिन हम मुरब्बा में क्या देखते हैं, मुरब्बा में दोनों जोड़ी मुतवाज़ी है, लेकिन ज़ुज़नका में सिर्फ एक जोड़ी मुतवाज़ी है, जिस पे मैं मार्क कर रहा हूँ। एक एक जोड़ी ये जो आपको ऊपर और नीचे नज़र आ रही है, ये ज़िले की जोड़ी मुतवाज़ी है। और दूसरी जोड़ी जो है वो मुतवाज़ी नहीं है। ये चीज़ हमें मुरब्बा में नज़र नहीं आती है। इसलिए तलबा हम कह सकते हैं कि हर मुरब्बा ज़ुज़न का नहीं होता। इसलिए इसका चौथा जवाब जो होगा वो 4 है। ठीक है? सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया तलबा। अब आते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। निस्फ़ कौस की पैमाइश क्या होती है? निस्फ़ कौस हमें याद है कि दायरा और दायरा का अगर हम 2 हिस्सा करते हैं, तो हमें यहाँ पर जो ज़ाविया नज़र आता है, चाँदे में 180 का ज़ाविया होता है, तो वो इसकी पैमाइश होती है, तो इसलिए हम लिखेंगे निस्फ़ कौस की पैमाइश भी होगी 180 दर्जा। तो ये चारों सवाल मुतबादिल इसके मुकम्मल हो गए। तो तलबा अब हम सवाल नंबर 1 हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 1, यहाँ पर इसको किस मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँ क्या करेंगे हम। ये पहले ब्रैकेट का जो पहला रुकन है, उसको हम दूसरे ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। ठीक है, मैं इसे लिख लेता हूँ ताकि आपको बात इस तरह समझ में आए कि किस तरह से इसे लिखना है। ये 2x² ब्रैकेट 3x² जमा 3x नफी 5। अब हम क्या करेंगे तलबा, अब इसी तरीके से जैसे हमने किया था, अब हम दूसरे अरकान रुकनों को के साथ ये ब्रैकेट लिखेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। नफी 3x और दूसरी ब्रैकेट उसी तरह से लिखेंगे 3x² जमा 3x नफी 5। अब इसी तरह से अब हम तीसरे अरकान को करने वाले हैं। ये जमा 5 को इस ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, तो लिख लेते हैं जमा 5 ब्रैकेट 3x² जमा 3x नफी 5। ये हो गया। अब तलबा आपको पता है अगर ब्रैकेट के बाहर जमा है तो अलामत में तब्दीली नहीं होगी, अगर नफी है तो अलामत में तब्दीली होगी। तो तलबा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जमा 2 है, कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होगी। यहाँ पर 3 में नफी है, इसलिए ब्रैकेट खोलेंगे तो अलामत चेंज हो जाएगी, और यहाँ पर भी नहीं होने वाली है। ठीक है, अब हम इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इस मसावात को सिंपल कर लेते हैं। 2 को हम 3 से ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा 6। अब x² को x² से ज़रब करेंगे तो x की कुव्वत जो 2 है, 2 में 2 जमा होगी 4, x की कुव्वत 4 आ गई।
अब पहले अरकान की ज़रब हो गई है तलबा। इसी तरह से अब हम पहले अरकान को हम दूसरे अरकान से ज़रब करेंगे। 2 को 3 से ज़रब करेंगे, जमा है तो पहले जमा लिख लेंगे, 2 तिया 6 और एक्स स्क्वायर को एक्स से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की कुव्वत 3। मैं यहाँ पर अलग से लिख करके बताऊं, एक्स स्क्वायर ज़रब एक्स, तो यहाँ पर एक्स की कुव्वत जो होगी, जो जमा हो जाती है कुव्वतें, और इस तरह से एक्स की कुव्वत 3 आएगी। तो हम ये तमाम चीज़ें समझ चुके हैं, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब तलबा हमने दूसरे रुकन की ज़रब कर ली है। अब तीसरे रुकन के साथ 2 को नफ़ी 5 से ज़रब करेंगे, नफ़ी 5 दूनी 10 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये इसी तरह से एक्स स्क्वायर की शक्ल में रहेगा। तो पहली ब्रैकेट पूरी तरह से ओपन हो गई तलबा। अब आते हैं दूसरी ब्रैकेट को ओपन करते हैं। नफ़ी है, 3 को 3 से ज़रब करेंगे तो 9 आएगा, नफ़ी 9। यहाँ पर x को एक्स स्क्वायर से ज़रब करेंगे, x की कुव्वत 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हटा लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरे रुकन को 3 को 3 से ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा नफ़ी 3 तिया 9, x को x के साथ ज़रब करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर ये ज़रब हो चुका है। अब हम आते हैं तलबा तीसरे रुकन के साथ। नफ़ी 3 को नफ़ी 5 से ज़रब करेंगे, नफ़ी है यहाँ पे जमा हो गया, 5 तिया 15 और यहाँ पे x है तो यहाँ पर x आ जाएगा। तो यहाँ पर दूसरी ब्रैकेट पूरी तरह से ओपन हो गई है तलबा। अब हाँ आते हैं तीसरे ब्रैकेट की तरफ। ठीक है, 5 को 3 से ज़रब करेंगे, 5 तिया 15 और एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ही रहेगा। इसी तरह से अब 5 को 3 से ज़रब करेंगे, यहाँ पर भी है 5 तिया 15 और यहाँ पे सिर्फ x है। फिर इसी तरह से 5 को तीसरे रुकने से ज़रब करेंगे, नफ़ी 5 पचे 25। तो तलबा इस तरह से तीनों ब्रैकेट ओपन हो चुकी हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यकसा अरकान को और सबसे ज्यादा कुव्वत रखने वालों को एक जगह रखेंगे। तो हम देखेंगे सबसे ज्यादा कुव्वत वाला 4 है, तो ये रुकन है, इसको सबसे पहले लिखेंगे। इसके अलावा और कोई भी नहीं है, तो तलबा हम इसको पहले लिख लेते हैं। ठीक है, हम यहीं पे नीचे लिख लेते हैं, ये हो गया 6, एक्स की कुव्वत 4। अब कुव्वत 3 वाले को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, तो कुव्वत 3 वाले कौन कौन से हैं वो मार्क कर लेते हैं। ये है जमा 6x की कुव्वत 3, नफी 9x की कुव्वत 3, ये दोनों है तो हम इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, जमा 6x की कुव्वत 3 और नफी 9x की कुव्वत 3। अब इसके बाद हम x की कुव्वत 2 वाले को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, x की कुव्वत 2 वाले कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। ये है नफी 10x स्क्वायर, नफी 9x स्क्वायर, जमा 15x स्क्वायर। ये 3 है तो तीनों को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं सेम उसी कलर से लिख लेता हूँ ताकि आपको आसान हो समझने में। नफी 10x स्क्वायर, नफी 9x स्क्वायर, जमा 15x स्क्वायर। अब इसके बाद तलबा बच जाता है सिर्फ x वाले अरकान। x वाले अरकान क्या है, नफी यहाँ पर है जमा 15x, जमा 15x है और यहाँ पर भी है जमा 15x। तो जमा 15x इन दोनों को जमा कर लेते हैं, लिख लेते हैं, जमा 15x जमा 15x। बच गया सिर्फ 25, नफी 25, इसको इसी तरह से दर्ज कर लेते हैं, नफी 25। तमाम अरकान को हम लिख लिए तरतीब से। अब तलबा हम इसे हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 6x की कुव्वत 4 इसी तरह से रहेगी। अब हम कुव्वत 3 वाले का हल कर लेते हैं। कुव्वत 3 ये है, ठीक है, इसको हल करेंगे। अलामत मुख्तलिफ है, नफी करेंगे। नफी करने के बाद 9 में से 6 गए, 3 आ गया। x की कुव्वत 3 लिखें,
अलामत किसकी लगेगी? बड़े अदद की, बड़े में नफी है। ठीक है, अब तलबा हम स्क्वायर वाले को हल करते हैं। पहले हम इन दोनों को हल कर लेते हैं। इन दोनों का हल कितना आया? यहाँ पे तलबा अलामत यकसा है, दोनों में नफी है, तो 10 में 9 जमा हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 एक्स स्क्वायर, और अलामत वही लगेगी जो दोनों में यकसा है। फिर बाद में जमा 15 एक्स स्क्वायर, तो जमा 15 एक्स स्क्वायर है, इसको भी हल कर लेते हैं साथ में, कि बाद में हल करेंगे, एक स्टेप बाद में कर लेते हैं। अब इसके बाद 15x, इन दोनों को हल कर लेते हैं, जमा 15x और जमा 15x। तो तलबा आपको पता है अलामत यकसा है, तो ये हो जाएगा जमा 30x, और आखिर में बच गया नफी 25। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर की मिकदार एक बार और हल करनी है। ठीक है, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसे बाकी के अरकान यहाँ पे तो सेम इसी तरह से रहेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 3x की कुव्वत 3। अब अलामत मुख्तलिफ है, 19 में नफी 15 में जमा, तो हम 19 में से 15 नफी करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, अलामत बड़े अदद की 19 की। बाकी के आखिर के दो अरकान इसी तरह से लिखेंगे, और ये तलबा हमारा ये जवाब मुकम्मल हो गया। तो ये दोनों कसर रुकने की ज़रब मुकम्मल हो गई, पहला सवाल मुकम्मल हो गया। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। तलबा अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। ठीक है, सवाल नंबर 2 क्या है? ओ मरकज वाले दायरे के एक असगर कौस का नाम लिखिए। असगर कौस, हम ऐसा कौस लेते हैं, ये ए और सी को अगर हम इस तरह से मिला लें, हाँ, तो यहाँ पर असगर कौस होगा ए और ए बी सी होगा। तो यहाँ पर हम इसके नाम लिख लेते हैं। असगर कॉस के नाम यहाँ पे लिखेंगे, कॉस ए बी सी। असगर कॉस इसलिए है क्योंकि इस कॉस में मरकज नहीं है। जिस कॉस में मरकज शामिल होता है वो कॉस कहलाता है अकबर। तो ये सवाल नंबर 2 इसका जवाब है। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 3 आते हैं। मुअय्यन ए बी सी डी के वित्र एक दूसरे को नुक्ता पी पर कता करते हैं। तो मैं तलबा में आपको यहाँ पर मुअय्यन की शक्ल बना के बताऊं ताकि आपको समझ में आए। मुअय्यन के चारों जिले मुतमासिल होते हैं मुरब्बा की तरह। ठीक है, ये हो गए मुअय्यन, और मुअय्यन के वित्र यहाँ पे मैं दिखा दूं। ये मुअय्यन के वित्र जो होते हैं एक दूसरे पर उमूद होते हैं। तो अब यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूं ताकि बात समझ में आ जाए। ए बी सी टी। हमें क्या पूछा है? ये दरअसल पूछा है जाविया ए पी बी, ये मर नुक्ता पी पर एक दूसरे को कता करते हैं, ए पी बी। तो ए पी बी जो है ये होगा 90 दर्जे का। वजह क्या लिखेंगे तलबा? हम वजह ये लिखेंगे कि मुअय्यन के वित्र एक दूसरे पर उमूदी नासिफ होते हैं। ये लिखने के बाद हम अपना जवाब लिख सकते हैं। मुअय्यन के वित्र एक दूसरे पर उमूदी नासिफ होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जाविया ए पी बी बराबर होगा 90 दर्जे का। तो आपको बात समझ में आ गई होगी सवाल नंबर 3 का जवाब क्यों और कैसे है। तलबा अब हम और आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में पहला सवाल हल करना है। क्या दिया है? यहाँ पर मालूमात दी है, एक मुसल्लस ए बी सी है, इस तरह से बनाना है जिसमें एक जिला की पैमाइश दी है और 2 जाविया की। तो तलबा हम इस सवाल को मश्क इस आजमाइश के आखिर में कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 में ओ मरकज वाला दायरा है, जहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहा है ओ मरकज वाला दायरा है। वित्र ए बी है जिसकी लंबाई 8 सम है। यहाँ पर वित्र ए बी, इसकी लंबाई 8 सम है। और ओपी जो है यहाँ पर उमूद है जो दिख नहीं रहा है, उमूद का निशान बराबर नहीं बना है। ओपी ए बी पर उमूद है, यहाँ पर हमें दिख रहा है
कि ओपी जो है वो ए बी पर उम्मीद है। तो इस तरीके से और भी मजीद मालूमात दी है। ए बी जो है यहाँ पर 3 है, ये गलत दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर वृत्त ए बी की लंबाई 8 सम दिया हुआ है, तो ए बी नहीं होगा, ये ओपी होगा। तो दायरे का निष्कुत्र मालूम कीजिए। तो तलबा यहाँ पे पूछ रहा है निष्कुत्र मालूम करना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम इसे कट कर लेते हैं। ये एपी ओपी है, ओपी बराबर 3 है। यहाँ पर हम लिख लेंगे ये 3 है और निष्कुत्र हमें मालूम करना है, और ए बी की लंबाई 8 सम है, यहाँ से यहाँ तक इसका 8 सम है। ठीक है, अब हम हल करते हैं। सबसे पहले हमें एपी मालूम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वजह लिख लेते हैं। मरकज से हल, मरकज ओ से वृत्त ए बी पर खींचा हुआ उम्मीद वृत्त की तनसीफ करता है, वृत्त की तनसीफ करता है। तो यहाँ पर वृत्त की तनसीफ करेगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, एपी बराबर है पीबी के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ हमें चाहिए एपी, तो हम एपी बराबर लिखेंगे ए बी का आधा, और ए बी कितना है 8 सम है वृत्त की लंबाई, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 को 2 से तकसीम करेंगे तो ये हो गया 4 सम। तो इस तरह से हमें एपी मालूम है, और ओपी हमने करेक्शन किया है, यहाँ पे 3 सम है। हमें ओ ए मालूम करना है निष्कुत्र। तो अब हम क्या करेंगे तलबा, हम फिसागोरस लगाएंगे। किसमें, मुसल्लस, मुसल्लस ए पी ओ में क्या लिखेंगे, फिसागोरस मसले से फिसागोरस का मसला लगाएंगे। तो फिसागोरस का मसला कैसे है, किसे वित्र कहते हैं, 90 दर्जे के सामने वाला जिला वित्र कहलाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे वित्र का मुरब्बा, ओ ए का मुरब्बा बराबर एक जिले का मुरब्बा, तो यहाँ पर एपी का मुरब्बा जमा ओपी का मुरब्बा। अब ओ ए वित्र है जो हमें मालूम करना है, एपी अभी हमने मालूम किया है 4 सम 4 का मुरब्बा। इसी तरह से ओपी जो है 3 का मुरब्बा, तो 4 का मुरब्बा 16, 3 का मुरब्बा 9, 16 में 9 जमा करेंगे तलबा ये होगा 25। अब हमें ओ ए के ऊपर मुरब्बा हटाना है, तो ओ ए का मुरब्बा हटेगा तो 25 पे क्या लग जाएगा, जज़रुल मुरब्बा। और आपको जज़रुल मुरब्बा हटाने आता है, 25 का जज़रुल मुरब्बा कितना होगा 5। तो हमें निष्कुत्र मिल गया। जवाब आप लिख सकते हैं, दायरे का निष्कुत्र, दायरे का निष्कुत्र 5 सम है। ठीक है, तो तलबा इस तरह से सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि हमें एक कायमतुल जाविया मुसल्लस में फिसागोरस लगाना है। तो कब लगा सकते हैं, जब तक हमें 2 जिले की कीमत मालूम ना हो। तो 2 जिले की कीमत देने की बजाय इस सवाल में तलबा दिया हुआ था वित्र की लंबाई, जिसे हमें आधा करके मालूम करना था, हमने मालूम कर लिया। और बाकी एक जिले की कीमत दी हुई, तो तीसरा का जिला हम फिसागोरस लगा के मालूम कर सकते हैं। इतनी सी बात है, जहन में रखना है तलबा। अब हम आते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तीसरे में क्या करना है तलबा, इसे तौसी करना है। तो तौसी करते हैं, सिंपल है। पहले मैं आपको इसके लिए आपको एक जाब्ता याद दिला दूं, जो जाब्ता लगा के हम इसकी तौसी करते हैं। जाब्ता लिख लेता हूँ, पहले रुकन का मुरब्बा जमा 2 ज़रब ए ज़रब बी और दूसरा रुकन का मुरब्बा।
तो तलबा इस तरह से इसमें ये ज़ाब्ता लगेगा। अब हम यहाँ पे इसकी तौसी कर लेते हैं। पहला रुकन m है तो m का मुरब्बा जमा 2 ज़र्ब पहला रुकन m, दूसरा रुकन है 2n जमा दूसरा रुकन का मुरब्बा, तो दूसरा रुकन है 2n है तो ब्रैकेट में लिखकर इस पे मुरब्बा लगा लेंगे। अब हल करते हैं। पहले रुकन में तो कुछ हल करने जैसा नहीं है, दूसरे में 2 को 2 से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 4, m को n से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा mn। अब यहाँ पर देखिए 2 का मुरब्बा कितना होता है, जमा लगाएं, 2 का मुरब्बा 4 और n की कुव्वत 2। अब यहाँ पे तलबा कुछ भी हल करने जैसा नहीं है, यही इसका जवाब है, ये तौसी हो गई। तो सवाल नंबर 3 का तौसी करना था, ये तौसी मुकम्मल हो गई। अब तलबा हम आते हैं एक आखिरी सवाल की तरफ। ठीक है, आखिरी सवाल ये ऐसा है तकसीम, जो हम पिछले दिनों में इसकी वजाहत तो नहीं किए हैं, क्योंकि हम 2 कसर रुकने से तकसीम की वजाहत नहीं किए थे, 1 कसर रुकने से तकसीम की वजाहत किए थे, लेकिन हम इसको भी इंशाल्लाह आपको समझा देंगे। उम्मीद है आप इसे अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो तलबा हम तकसीम जिसे करेंगे उसे हम तकसीम के अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2x² नफी x नफी 1 तकसीम करना है हमें x नफी 1 से। तो हम पहले क्या करेंगे तलबा, हम जो पहला रुकन है इस पहले रुकन को पहले रुकने से तकसीम करेंगे। ठीक है, तो तकसीम करके लिख लेते हैं। पहले देखिए क्या आता है, ये हो गया 2x² और इसको x से तकसीम करेंगे तो ये x और स्क्वायर कट गया, क्या बचेगा 2x। तो ये 2x को हम कहाँ लिखने वाले हैं, खारिजी किस्मत की जगह पर। अब आपको मैं बताऊं, जब हम कोई भी तकसीम करते हैं, ये है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 5 पचे 25, तो 5 यहाँ लिखे। तो इस 5 को इसके साथ जरब करने पर क्या आता है, यहाँ पे जो रहता वही आना चाहिए, तभी ये जरब करने पर 25 आना चाहिए। तो इसी तरह से अब इन दोनों को हम x के साथ जरब करने पर हमें ये 2x² आना चाहिए और आ गया। ठीक है, तो ये तो हम लिख लिए। ठीक है, अब इसे नफी करेंगे 0, लेकिन इसके बाद जो नफी 1 है इसका क्या करेंगे। तो आपको पता है कि हम जब जरब करते हैं तो 5 को 5 के साथ तो जरब किए, ठीक हो गया, लेकिन ये जो 2x है इसको दोनों अरकान से जरब करेंगे। इससे तो जरब करे तो -2x² आ गया, जो हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, लेकिन एक के साथ भी इसका जरब होना लाजमी है, इस 2x को 1 के साथ भी जरब करना जरूरी है। तो मैं इसको यहाँ पे निशान लगाऊं, इसके साथ भी जरब करना जरूरी है। तो हम जरब करेंगे तो ये आएगा नफी 2x। अब मैं यहाँ पे सब लाइन हटा दूं ताकि बात आपको समझ में आए। अब ठीक है, अब यहाँ पर हम नफी जब करने जाएंगे तो यहाँ पर अलामत इसकी बदल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने जब नफी किया, अलामत यहाँ पे जमा थी, नफी हो गई। अब यहाँ पर x में नफी है, 2 में जमा है, अलामत मुख्तलिफ है, तो यहाँ पर नफी हो जाएगा और 2x में से एक x गया, सिर्फ x बचेगा। तो बड़े अदद में जमा की अलामत है, इसलिए यहाँ पे जमा रहेगा। अब इसके बाद हम तलबा जो एक रुकन बच गया है उसे नीचे लिख लेंगे, नफी 1 नफी 1। अब हम इसी तरह से तकसीम करने वाले हैं जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, ये पहला रुकन को पहले रुकन से तकसीम करेंगे। ठीक है, तकसीम करके देख लेते हैं। तो पहला रुक x को x से तकसीम करेंगे, क्या आया 1। अब इस 1 को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं,
एक के साथ नफी नहीं है तो हम यहाँ पे जमा लिख करके एक लिख लेंगे। ये खारिज किस्मत बहुत अहम है, तलबा तकसीम करते हैं, खारिज किस्मत ही भूल जाते हैं। एक को एक के एक्स के साथ ज़रब करेंगे तो ये हो गया एक्स। अब इसी एक्स को हमें नफी एक के साथ भी ज़रब करना लाजमी है, तो हम यहाँ पे ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा नफी एक। अब तलबा हम क्या करेंगे, नफी करने वाले हैं, जब नफी करते हैं तो ये अलामत बदल गई, ये ज़ीरो हो गया और ये भी ज़ीरो हो गया। तो तलबा इस तरह से ये तकसीम मुकम्मल हो गई है। तो हम यहाँ पर ये तकसीम मुकम्मल कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसका जवाब इसी सूरत में लिखेंगे, यहाँ पे या लिख सकते हैं खारिज किस्मत 2x जमा 1 और बाकी 0 आया। तो यहाँ पे सवाल नंबर 4 की तक़सीम मुकम्मल हो गई। उम्मीद है तलबा आपको आज के दिन की तमाम वज़ाहत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। आप अपने अज़ीज़ साथियों, अज़ीज़ दोस्तों के साथ इसकी वज़ाहत को खूब शेयर करिए। अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए अल्लाह ताला हमें जज़ाए खैर दे हम सबको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।